अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन के सबूत। एवोल्यूशनिस्ट ने एविडेंस कुछ प्रोवाइड किए हैं, कुछ सबूत जो है ना वो दिए हैं एवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। इनमें से पहले 3 जो एविडेंसेस हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। एवोल्यूशन लीव्स ऑब्जर्वेबल साइन। जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एवोल्यूशन होती है तो उससे कुछ ऑब्जर्वेबल यानी काबिल मुशाहिदा जो है कुछ इलामात जो है छोड़ी जाती हैं, यानी एवोल्यूशन के बाद जो है जिसको जो है वो आप आम आँख से देख कर पहचान भी सकते हैं। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज मेनली बेस्ड ऑन द एविडेंस फ्रॉम द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के अंदर मुख्तलिफ़ इक़साम के प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो पाए जाते हैं और कुछ जो है वो ख़ास ख़ित्तों के अंदर महदूद होते हैं। स्पीशीज़ एंड फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड 2 चीज़ें थी जो डार्विनिज़म को जो है मेनली सपोर्ट करती हैं, एक जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीशीज़ की और दूसरी फॉसिल रिकॉर्ड। लेकिन इसके बाद जो है बायोलॉजी के अंदर जैसे जो है प्रोग्रेस आती गई, जैसे इसमें तरक्की होती गई, बहुत सारे और एविडेंसेस भी इसमें जो है प्रोवाइड किए गए। न्यू डिस्कवरीज कंटिन्यू टू वैलिडेट द एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ लाइफ। तो नई जितनी भी इजादात हैं उन्होंने भी एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ जो लाइफ है इसको सपोर्ट किया है। अब इनमें से कुछ जो है एविडेंसेस उनको हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली आज 3 बायोजियोग्राफी को, फॉसिल रिकॉर्ड्स को और कंपैरेटिव एनाटमी को। बायोजियोग्राफी क्या है? 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बायो, जियो एंड ग्राफी। बायो मीन लाइफ, जियो फॉर अर्थ एंड ग्राफी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका लिटरल मीनिंग होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जियोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है या अर्थ के ऊपर जो है उनका फैलाव। It was the geographical distribution of the species biogeography that first suggested the idea of the evolution to Darwin. Islands have many species of the plants and animals that are endemic but closely related. यानी बहुत सारे जज़ीरों के अंदर स्पीशीज़ थी प्लांट्स और एनिमल्स की जो सिर्फ वहीं उसी जज़ीरे के अंदर जो है महदूद थी, बट क्लोजली रिलेटेड टू स्पीशीज़ ऑफ द नियरेस्ट मेनलैंड और द नेबरिंग आइलैंड। तो करीब करीब जो जज़ीरे थे उनके साथ भी मिलती थी और कुछ हद तक जो है ना वो रिलेटेड थी जो नियरेस्ट मेनलैंड है। स्पेशली आप ले लीजिए गालापागोस आइलैंड जो है, यहाँ पे पाई जाने वाली जो फिंचेस थी ये क्लोजली रिलेटेड थी जो मेनलैंड है, साउथ अमेरिकन जो मेनलैंड थी उनके साथ मिलती थी। यहाँ पे एक और एग्जांपल भी जो है वो दी हुई है आर्मेडिलोज की। आर्मड जो ये मैमल्स होते हैं, ठीक, ये स्पेशल जो है वो काइंड है मैमल्स की जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर रहते थे। एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ बायोजियोग्राफी प्रिडिक्ट दैट contemporary armadillos are modified descendants of the earlier species that occupied these continents। तो ये जो आर्मड मैमल्स हैं, आर्मेडिलोज हैं, ये सिर्फ अमेरिका के अंदर जो है वो क्यों मौजूद थे? क्योंकि ये मॉडिफाइड डिसेंडेंट हैं जो उस एरिया के अंदर, उन कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो अर्लियर स्पीशीज़ थी उन्हीं के ये मॉडिफाइड डिसेंडेंट हैं, यानी उन्हीं के अंदर एवोल्यूशन से ये बने हैं। एंड द फॉसिल रिकॉर्ड कन्फर्म्स दैट सच एंसेस्टर एग्जिस्टेड। और फॉसिल रिकॉर्ड भी ये बताते हैं कि हाँ वाकई कुछ आर्मड मैमल्स जो थे इन आर्मेडिलोज से मिलते जुलते वो माजी में पाए जाते थे। तो ये एक एविडेंस है एवोल्यूशन का कि एवोल्यूशन हुई है तो तभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मॉडिफिकेशन आई हैं और मॉडिफिकेशन के बाद जो है वो जिस एरिया के अंदर थे वो सूटेबल था उनके लिए, तो वो वहीं पे रह गए, किसी और जगह पे मौजूद नहीं है। अगला एविडेंस हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड के हैं। सक्सेशन ऑफ द फॉसिल फॉर्म्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस। जो फॉसिल फॉर्म्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास्ट के जो एनिमल्स हैं उनके जो डेड रिमेन्स हैं उन्हें फॉसिल जो है वो कहते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन। इट प्रोवाइड अ विजुअल रिकॉर्ड। ये ऐसा रिकॉर्ड दे रहे हैं जिसको आप देख के, सिर्फ जो है वो सुन के नहीं, जैसे आप इसको देख के जो है एक पूरी जो है कंप्लीट सीरीज़ जो है जो कि शो करेगी एवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर एविडेंस फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी प्लेसेस द प्रोकैरियोट्स एज द एंसेस्टर ऑफ आवर लाइफ।
तो ये बायोकेमिस्ट्री से लें आप, एविडेंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से लें सबूत को, या आप सेल बायोलॉजी से जो है वो लें सबूत को, तो हमेशा जो प्रोकैरियोट्स हैं ये एंसेस्टर माने जाते हैं ऑल लाइफ फॉर्म का। एंड प्रेडिक्ट दैट बैक्टीरिया शुड प्रीसीड ऑल यूकैरियोटिक लाइफ इन द फॉसिल रिकॉर्ड, कि जो सबसे पुराने जो फॉसिल रिकॉर्ड हैं वो किन के हैं, प्रोकैरियोट्स से नहीं हैं बल्कि वो यूकैरियोट्स हैं। इंडीड द ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल्स आर प्रोकैरियोट्स, और ये हकीकत में भी ऐसा है। अनदर एग्जांपल इज़ द क्रोनोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द वर्टिब्रेट एनिमल्स इन द फॉसिल रिकॉर्ड। क्रोनोलॉजिकल जो है एज के हिसाब से, नंबरिंग के हिसाब से जो अपीयरेंस है डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स की, वो भी फॉसिल रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास जो है मिसाल है कि हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन है। लाइक जो फिशेस हैं, सबसे पहला ग्रुप है वर्टिब्रेट्स में, तो इनके जो फॉसिल्स हैं वो अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स हैं विद एम्फीबियंस नेक्स्ट, और इनसे अगला कौन सा है वो एम्फीबियन का नंबर है, फॉलोड बाय रेप्टाइल्स, और एम्फीबियंस तो फॉलो कर रहे हैं रेप्टाइल्स, फिर उसके बाद जो है मैमल्स एंड बर्ड्स जो है वो आते हैं। दिस सीक्वेंस इज कंसिस्टेंट विद द हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट डिसेंट। वर्टिब्रेट्स में पता नहीं इतनी खांसी क्यों हो रही है। अब ये जो सीक्वेंस है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स का, ये कंसिस्टेंट है, यानी ये बिल्कुल ऐसा ही सीक्वेंस जो अपेयर हो रहा है जो वर्टिब्रेट के डिसेंट हैं, यानी जो अब मौजूदा लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉसिल रिकॉर्ड में भी ऐसे ही हैं कि जो सबसे पुराने फॉसिल हैं फिशेस के, उसके बाद जो है एम्फीबियन से, फिर जो है रेप्टाइल से, फिर मैमल्स और बर्ड के, और अब जो क्लासिफिकेशन मौजूदा है उसमें भी ऐसा ही ये सीक्वेंस पाया जाता है। एवोल्यूशन ऑफ द हॉर्स प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ सच अ हिस्ट्री। अब बात करेंगे हम इसमें जो है येलो बॉक्स की, कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ दी हुई है फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स आर आइदर द एक्चुअल रिमेन्स, या तो वो हकीकी जो है होंगे, पार्ट्स होंगे, और ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, या ये निशानात होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के दैट लिव्ड इन एंशिएंट जियोलॉजिकल टाइम, जो पुराने वक्तों में अर्थ के ऊपर रहे हैं। द ऑर्गेनिज्म मे बी एम्बेडेड इन सैंड, ये ऑर्गेनिज्म अगर जो है धंस गए थे रेत के अंदर या फिर रेजिन्स के अंदर, ये केमिकल कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, या फिर आइस के अंदर जो है उनकी डेड बॉडी एम्बेडेड होगी, और एनी इम्प्रेशन या फिर कोई निशान उनका जन्म पड़ गया, और कास्ट इज़ मेड ऑफ द बॉडी पार्ट्स, तो जो निशान या कुछ जो है वो हड्डियाँ उनकी हो सकती हैं, या उनकी पूरी बॉडी भी इवन हो सकती है। द टिश्यू बीइंग रिप्लेस्ड और पेट्रीफाइड बाय सिलिका, उनके जो टिश्यूज़ हैं, यानी वो टिश्यूज़ तो मौजूद नहीं होंगी तो उनकी बोन्स, उन बोन्स को जोड़ा जाता है, फिर उनको या तो रेत से या कैल्शियम कार्बोनेट के जो मिनरल्स हैं उनसे उनको भर दिया जाता है, और उससे जो है वो शक्ल जो है वो बनती है कि कैसी शक्ल थी। जैसे आपको मालूम है कि आपने हकीकत में जो है ना वो नहीं जो है ना वो देखे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग ने ये नहीं देखे हैं अगर आप जो है बात करते हैं डायनासोर्स की, लेकिन उनके जो फॉसिल्स हैं उन्हीं फॉसिल्स को पेट्रीफाइड किया गया, और सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स को जो है यूज़ करके, तो उस तरह से जो अब एक जो है मतलब कह लीजिए कि एक शक्ल जो है वो इमेज बन गया जो कि हम डायनासोर की फॉर्म में जानते हैं। मोस्ट फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ज़्यादातर जो फॉसिल्स होते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो है वो एम्बेडेड होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसी रॉक्स होती हैं जो पानी के नीचे जो है बनती हैं, तो पानी के बहाव के साथ तहें, एक तह पानी के अंदर जो भी मटेरियल होंगे वो सारे नीचे जो है बैठ जाते हैं तह में, वो एक तह दूसरी तह लगती, तीसरी तह, यही तहें आपस में जो है वो जुड़ के क्या बना देती हैं, रॉक्स बना देती हैं, चट्टानें बना देती हैं। इन रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास तीसरा एविडेंस जो एवोल्यूशन का वो कंपैरेटिव एनाटमी है। एनाटमी इंटरनल स्ट्रक्चर को कहते हैं। कंपैरेटिव एनाटमी में क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं, यानी किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है और क्या क्या डिफरेंसेस है। एनाटमिकल सिमिलैरिटीज बिटवीन द स्पीशीज ग्रुप्ड इन द सेम टेक्सोनोमिक कैटेगरी
ब्रिंग अनदर स्पोर्ट टू दी थेरी ऑफ द डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। एनाटमी जो है और कंपैरेटिव एनाटमी ये शो करती है हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो इतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर में इंटरनल स्ट्रक्चर में जो है तो कंपैरेटिव एनाटमी को हम डिस्कस कर रहे थे कि जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिसेंट्स हैं इन सब के अंदर मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी सिमिलैरिटीज़ जो है ये बताती हैं कि हाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन रहे होंगे। फॉर एग्जांपल द सेम स्केलेटल एलिमेंट्स मेकअप दी 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग के जो बाजू हैं कैट्स के अंदर, वेल्स में, बैट्स के अंदर और ऑल अदर जो मैमल्स हैं, ऑल दो दीज अपेंडेजेस जो मतलब 4 लिम्स है ना, अब कुछ के अंदर तो ये 4 लिम्स आगे वाली टांगें होंगी और कुछ के अंदर ये बाजू होंगे, कुछ के अंदर ये फ्लिपर की फॉर्म में आ जाएंगे। तो सो इन अपेंडेजेस के अंदर डिफरेंट जो है फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो बेसिक सिमिलैरिटी है ऑफ दीज 4 लिम्स इज दी consequence of the descent of all mammals from a common ancestor। अब इसमें आर्म्स हैं, यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर ये आर्म्स हैं, अगर जो है बात करें आप बैट्स के अंदर तो ये विंग्स हैं, वेल के अंदर ये फ्लिपर्स हैं, और मैमल्स बाकी जितने भी हैं लाइक कैट है तो उनके अंदर ये 4 लेग्स होंगी यानी आगे वाली टांगें होंगी। ऑफ द डिफरेंट मैमल्स आर वेरिएशन ऑफ अ on a common anatomical theme that has been modified for divergent function। तो स्ट्रक्चर में बेसिक सिमिलैरिटी है, लेकिन नेक्स्ट जाके जो है वो क्या हुआ ये ग्रुप डाइवर्ज हो गया है, यानी फंक्शन इनके क्या हो गए डिफरेंट हो गए। सिमिलरली इन सिमिलैरिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर इज नोन एज होमोलॉगी। तो करेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो है कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से जो सिमिलैरिटी है उसको होमोलॉगी कहा जाता है। एंड सच एनाटॉमिकल साइंस ऑफ द एवोल्यूशन आर कॉल्ड होमोलॉगस स्ट्रक्चर। ऐसी स्ट्रक्चर को होमोलॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं। येलो बॉक्स पे आइए। होमोलॉगस ऑर्गन्स आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक। होमोलॉगस ऑर्गन जितने भी होते हैं ये फंक्शन में क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में ये क्या है एक जैसे। लाइक 4 लिम्स ऑफ मैन, बैट, हॉर्स, वेल एटसेट्रा आर एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और इसमें ये जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है इसमें जितने भी जो ऑर्गन्स होते हैं होमोलॉगस होते हैं, यानी स्ट्रक्चर में वो सिमिलर होंगे, फंक्शन में वो डिफरेंट होंगे। और स्ट्रक्चर में वो सिमिलर क्यों हैं? क्योंकि उनके एंसेस्टर सेम हैं और आगे जाके वो डिफरेंट ग्रुप बन गए। अच्छा जी, उसके बाद जो है एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं, ये फंक्शनली तो क्या होंगे, फंक्शनली ये अलाइक है एक जैसे हैं बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। जैसे कि विंग्स ऑफ बैट है, विंग्स ऑफ बर्ड्स हैं एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट। तो चमगादड़ के भी जो है वो पर हैं, परिंदों के भी पर हैं और कीड़े मकोड़ों के भी पर हैं, जैसे कि मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, तितलियाँ वगैरह, इन सब के भी पर हैं। लेकिन इन तीनों ऑर्गेनिज्म से जो पर हैं इनका काम एक है फ्लाइट, लेकिन तीनों की जो स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ होती है। आर एग्जाम्पल्स ऑफ दी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसका मतलब है कि ये ओरिजिनेट डिफरेंट ग्रुप से हो गए हैं, लेकिन टॉप पे जाके जो है वो क्या है इनमें सिमिलैरिटी आ गई, ये एक जैसे हो गए, फंक्शन के लिहाज से ये एक जैसे हो गए। Comparative anatomy supports that evolution is a remodeling process in which ancestral structures that functioned in one capacity become modified as they take on new function। यानी कंपैरेटिव एनाटमी जो है ये सपोर्ट करती है कि एवोल्यूशन हुई है, और क्यों हुई है क्योंकि स्ट्रक्चर जो हैं मॉडिफाइड होगी फॉर टू परफॉर्म न्यू फंक्शन। द फ्लावर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट आर होमोलॉगस। जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, लाइक एक फ्लावर को लीजिए, उसमें सेपल्स होती हैं, पेटल्स होती हैं, उसमें स्टेमन्स हैं, उसमें कार्पल्स हैं, तो वो सारे के सारे क्या हैं मॉडिफाइड लीव है। ये लीव्स उसमें ले लीजिए, ठीक है, मॉडिफाइड लीव्स ही हैं, और लीव्स ने क्या बना दिया, सेपल भी बनाई हैं, पेटल भी बनाई हैं, स्टेमन्स भी बनाए हैं और कार्पल्स भी बनाए हैं। तो ये सारे जो है वो क्या है, इन्होंने अपना स्पेसिफिक फंक्शन आगे परफॉर्म करने के लिए अपनी स्पेसिफिक जो है जो स्ट्रक्चर थी उसको क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ओल्डेस्ट होमोलॉगस जो स्ट्रक्चर हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन की फॉर्म में, ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स हैं और मार्जिनल जो कि प्रीवियस ऑर्गेनिज्म के अंदर थे, इफ़ एनी यूज टू दी ऑर्गेनिज्म, को पुरानी ऑर्गेनिज्म में यूज़ होते थे। ये रूडिमेंट्री जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी बच्चे कुछ ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें एवोल्यूशन हो चुकी हुई है।
तो एंसेस्टर के अंदर ये फंक्शन कहा जाता कि ये फंक्शनल थे और अब बज़ाहिर इनका कोई फंक्शन दिखाई नहीं देता। लेकिन एक बात मेरी यहाँ पे आपने याद रखनी है कि चूँकि हर स्ट्रक्चर, हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने बनाई है और अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेकार जो है वो नहीं बनाई। सो ये याद रखना है कि हाँ, इनका अब भी कोई फंक्शन है, अब भी इनका फंक्शन है, लेकिन साइंटिस्ट जो है उस फंक्शन को अभी जानते नहीं हैं, या हम उन फंक्शंस को अभी जानते और मानते नहीं हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या हैं? हिस्टोरिकल ये रेमनेंट्स हैं ऑफ द स्ट्रक्चर दैट हैड इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन एंसेस्टर्स बट आर नो लॉन्गर इसेंशियल प्रेजेंटली। तो हिस्टोरिकल ये रेमनेंट्स हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हैं कि ये इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते थे एंसेस्टर के अंदर, लेकिन अब ये कोई ज़रूरी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर स्केलेटन्स ऑफ द व्हेल्स एंड सम स्नेक्स रिटेन वेस्टिज ऑफ द पेल्विस, कि इनके अंदर पेल्विक बोन्स हैं और लेग बोन्स जो होंगी, जैसे ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा। जो है ये क्या है, यूज़लेस जो है वेस्टिज है वेल के अंदर। वेल अब चलती नहीं है, लेकिन इसके अंदर पेल्विस भी है और इसके अंदर फीमर यानी अपर लेग वाली बोन जो है ये भी मौजूद है। तो ये इनकी बोन इनके अंदर कहाँ से जो है वो आई? ये इनके एंसेस्टर से जो है मॉडिफाइड होकर स्ट्रक्चर तो जो है वो चेंज हो गया फंक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी भी ये रेमिनेंट स्ट्रक्चर जो है ये मौजूद हैं। अच्छा जी, इसी तरह जो है वर्मिंग फॉर्म अपेंडिक्स इन दी कार्निवोर्स, ईयर मसल इन मैन, ये हमारे पास जो है वो कुछ एग्जांपल हैं किसकी? वेस्टिजियल ऑर्गन्स के। तो इसमें आपने जो चीज़ें याद करनी है कंपैरेटिव एनाटमी में से, वो डाइवर्जेंट जो है एवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, होमोलोगस एंड एनालोगस जो है ऑर्गन्स हैं, क्या इसमें स्ट्रक्चर भी जो है कह सकते हैं। इसी तरह होमोलॉगी और एनालॉगी जो है, प्रोसेस को होमोलॉगी और एनालॉगी कहेंगे, स्ट्रक्चर को जो है होमोलॉगस एनालॉगस स्ट्रक्चर कहेंगे और ऑर्गन को होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स जो है कहेंगे। फ़र्क क्या होगा? होमोलॉगी के अंदर जो है फंक्शंस क्या होंगे? डिफरेंट बट स्ट्रक्चर सेम, और एनालॉगस के अंदर फंक्शंस क्या होंगे? सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। एक चीज़ याद रख लीजिए, होमोलॉगी के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? सेम है, और एनालॉगी के अंदर फंक्शन सेम है। एक तरफ स्ट्रक्चर सेम, एक तरफ फंक्शन सेम, ये याद रखेंगे आप। फिर इसके बाद जो है कंपैरेटिव एनाटमी में वेस्टिजियल ऑर्गन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिपीटेडली आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको भी प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें जो है ये कंपैरेटिव एनाटमी एज लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, और I-22 एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ये भी जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, अपना ख्याल रखना है। फ़ी अमानिल्लाह।